everyone, welcome back to in my YouTube channel Learning with Amit Singh। आज हम इस वीडियो में द सेंटेंस का पार्ट 3 करने वाले हैं। द सेंटेंस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ा। ठीक है, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ आई का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। उसके बाद दिस इज पार्ट 3 वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट क्लॉज, फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। In this video we are going to learn here. Let's begin this video and have a very interesting session. Let's start. Definition of clause. It is mentioned here. It is a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate or a finite verb. Clause हमारी ये परिभाषा बता रहा है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ आएगा और फॉर्म करेगा सेंटेंस को। ये पार्ट क्या किसका होगा, ये होगा पार्ट द सेंटेंस का। और ये क्या बनाएगा, ये द सेंटेंस बनाएगा। इसमें क्या होगा, कंटेन्स मतलब साथ में रखना, वो अपने साथ में रखेगा सब्जेक्ट को, एक प्रेडिकेट को और एक फाइनाइट वर्ब को। आइए इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं इस बात को। शी हैज अ चेयर ऑफ प्लास्टिक, शी हैज अ चेयर ऑफ प्लास्टिक। इसमें आप देखिए हमारे पास ही सब्जेक्ट है, हैज हमारा वर्ब है और अ चेयर, क्या ये हमारा प्रेडिकेट है? बिल्कुल है, अ चेयर। और ये चेयर किसकी बनी है? प्लास्टिक की बनी। अगर मैं ये कहूं कि क्या ये सेंटेंस शी हैज अ चेयर ये एक सेंस निकाल रहा है, तो बिल्कुल हाँ, ये हमारा सेंस निकाल पा रहा है। अगर ये सेंटेंस का पार्ट नहीं भी होता तो भी इसका सेंस निकलता। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये हमारी द सेंटेंस की क्या थी, डेफिनेशन थी। वैसे ही यहाँ पे क्लॉज में हमारा क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है which forms part of sentence and contain a subject and predicate or finite verb। तो ये हमारा क्या बना देगा, ये हमारा बना देगा क्या, क्लॉज। और क्लॉज का हमने यहाँ पे देखा कि क्लॉज क्या करता है, क्लॉज हमारे पास अपने साथ कंटेन करता है एक सब्जेक्ट को, एक प्रेडिकेट को और एक फाइनाइट वर्ब को, तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके साथ जुड़ा होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ जुड़ा। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर क्लॉज कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी करता है कि ये खुद का सेंस बना सकता है, शी हैज अ चेयर, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये अपने आप को फॉर्म कर रहा है। तो क्लॉजेस में हम कंप्लीट सेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और जहां पे हम अभी देखिए फ्रेजेस पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, सेंस निकलेगा बट कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। बट अगर फेजेस में है, देखिए ये क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या कहेगा, क्लॉज ये कह रहा है कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। तो दो चीजें हमें समझनी होंगी, कभी कभी क्लॉज एज अ सेंटेंस भी बनाया जा सकता है और कभी कभी वो एज अ पार्ट आएगा। ठीक है, कभी कभी वो एज अ पूरा सेंटेंस आएगा जिसको हम क्लॉज कहेंगे, और कभी कभी वो पार्ट में आएगा, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के रूप में आएगा, तो हम वहां पे उसको क्लॉज एज अ पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिफोर वी रीच्ड, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं वी, तो वी हमारा क्या है, तो ये हमारा यहाँ पे हमको सब्जेक्ट मिल गया है, रीच्ड हमें वर्ब मिल गया है, और होम, होम हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा प्रेडिकेट बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो बस वही चीज है, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वी रीच्ड होम, ये इससे हमारा सेंस निकल सकता है। बट क्या है कि द सेंटेंस जब हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्लॉज कभी कभी एज अ पार्ट आता है,
तो बस सिंपल भाषा में क्लॉज को ऐसे समझ लीजिए, आसान भाषा में, कि क्लॉज उस चिड़िया का नाम है जिसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, वो एक फाइनाइट वर्ब के साथ आएगा, उसका खुद का कंप्लीट सेंस निकल रहा होगा, लेकिन कई बार सेंटेंस को बड़ा करने के लिए, दिखाने के लिए उसमें एज अ वो पार्ट आएगा। कभी कभी जब वो अकेला भी आप रख दोगे और कोई अलग पार्ट से उसको नहीं जोड़ोगे तो वो खुद की अपनी मीनिंग सेंस निकाल देगा। तो वो जब अकेले भी आएगा तब भी अपनी मीनिंग बना देगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं ना तो उसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? प्रेडिकेट बनाते हैं, जो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो क्लॉजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट। ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, कभी कभी अलोन भी आ जाता है तो वो क्लॉज होता है, और जब वो सेंटेंस के साथ में आता है तो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ क्लॉज हो जाता है उस सेंटेंस का, ठीक है, वो क्लॉज हो जाता है। और नेक्स्ट हम समझेंगे इसके एग्जांपल में, हमने समझा कैसे ये सब्जेक्ट बनता है, कैसे ये वर्ब लाता है, कैसे ये ऑब्जेक्ट लाता है, और खुद का भी ये सेंस निकाल सकता है अगर हम और सेंटेंस के कंपोनेंट को हटा दें, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे फ्रेजेस में क्या कहानी है। देखिए फ्रेज, देखिए, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन फ्रेजेस। क्या है ये? फ्रेजेस। तो फ्रेजेस में हमारा जो ये टॉपिक है, ये इसमें यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये क्या करेगा? ये वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा जो कि सेंस तो निकालेगा बट ये अपने आप में खुद का कंप्लीट सेंस नहीं फॉर्म कर सकता है, अपना खुद का कंप्लीट सेंस फॉर्म नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? आइए देखते हैं। तो ये जो हमारे सामने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी शुड थ्रो गार्बेज, तो यहाँ इन द डस्टबिन, ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या है? फ्रेज है। क्या है हमारा? ये एक फ्रेज है, वी शुड थ्रो गार्बेज, ठीक है। तो वी शुड थ्रो गार्बेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा सेंटेंस, वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, ये किसका है? ये द सेंटेंस का पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो वी यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, थ्रो हमारा वर्ब है, गार्बेज इन द डस्टबिन, तो ये इतना सेक्टर, ये हमारा और ये हमारा, ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे को सेंस को कंप्लीट करने के लिए इन्हें जुड़ना होगा। तो ये फ्रेजेस क्या करेगा? ढूंढेगा कि मुझे वो पार्ट से जोड़ो कि जिससे मेरा जो सेंस है वो कंप्लीट हो सके। समझ रहे हैं? तो दो चीजें हैं, जब सेंटेंस कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा कि जिसमें वो खुद में वो ऐसा पार्ट, सेंटेंस का ऐसा पार्ट, जब वो अपना खुद का पार्ट एक्सप्लेन कर सकता है तो वो क्लॉज में चला जाएगा। सेंटेंस का वो हिस्सा जो खुद को अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो फ्रेज रह जाएगा। फ्रेज और क्लॉज में हम अंतर कैसे समझेंगे? फ्रेज और क्लॉज का हम अंतर ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा कंप्लीट सेंस आ जाएगा, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। और जहां पे कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम, ये यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज फ्रेज विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है। क्या होगा? ये सेंस बनाएगा बट कंप्लीट सेंस नहीं बना पाएगा। और यहाँ पे आपने ये देख लिया है कि ये दोनों फेज हो चाहे क्लॉज हो, ये क्या होंगे? पार्ट ऑफ द सेंटेंस होंगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस होंगे, ये दोनों होंगे, लेकिन हम इनको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? तो क्लॉज अपना खुद का सेंस निकाल पाएगा, अपने आप को खुद को एक्सप्लेन कर पाएगा, वहीं पे फ्रेज क्या होगा? अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर पे या दूसरे पार्ट पे डिपेंड होगा। और जब कोई सेंटेंस का पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं है,
वो खुद को एक्सप्लेन कर पा रहा है अकेला वाला, तो वो क्लॉज में चला जाएगा। और जब वो फ्रेज कैसे बनेगा, फ्रेज ऐसे बनेगा, सेंटेंस का वो पार्ट जो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट की जरूरत उसे पड़ रही है, तो वो किस में चला जाएगा, वो हमारा फ्रेज में चला जाएगा। सुमित किल्ड अ डियर ऑन द हिल, तो ये ऑन द हिल हमारा फ्रेज हो गया। सुमित किल्ड अ डियर, ये क्या हो जाएगा, सुमित ने एक डियर को मार दिया ऑन द हिल, ऊपर, ठीक है, चोटी पे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किल्ड अ डियर हमारा प्रेडिकेट है। सुमित किल्ड अ डियर, ठीक है, सुमित किल्ड अ डियर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एज अ क्लॉज भी कह सकते हैं। सुमित किल्ड अ डियर, क्या कर रहा है, सुमित ने एक डियर को मार दिया, और फिर ऑन द हिल क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ये ऑन द हिल ये क्या कर रहा है, ये सेंस तो दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसे इतने की जरूरत है खुद को एक्सप्लेन कर पाने की। ऑन द हिल को जरूरत है सुमित किल्ड अ डियर की, ताकि वो अपने आप को पूरा डिस्क्राइब कर सके। तो सुमित से लेके हिल तक ये सेंटेंस है, और सुमित किल्ड अ डियर ये सेंटेंस का एक पार्ट है, ऑन द हिल ये सेंटेंस का अलग पार्ट है। ऑन द हिल ये सेंटेंस का जो पार्ट है उसका नाम है फ्रेज, और सुमित किल्ड अ डियर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्लॉज में कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भाई इसके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, और अभी हमने देखा है कि हमें क्या चाहिए, वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए, और फॉर्म और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होगा, जो कि क्या करना चाहिए, कंप्लीट सेंस निकालना चाहिए। तो ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेजेस के 3 टाइप्स पे। फ्रेजेस भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला फ्रेज है हमारा क्या, नाउन फ्रेज, क्या है हमारा, नाउन फ्रेज। दूसरा है हमारा एडवर्ब फ्रेज, तीसरा है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपको पता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब को, वर्ब में कुछ ऐड करेगा, समथिंग, क्वालिटी, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या करेगा, ये नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। तो देखिए, आई हैव अ चेयर ऑफ वुड, तो ये आई हैव अ चेयर ऑफ वुड, ये तो पूरा सेंस निकल रहा है, लेकिन अ चेयर ऑफ वुड इसका सेंस नहीं निकल पा रहा है। अ चेयर ऑफ वुड ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है आई हैव पे। तो आई हैव अ चेयर ऑफ वुड, ठीक है, अ चेयर ऑफ वुड। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब फ्रेज कैसे बना, द हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, ठीक है, ऑन अ वॉल इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन जब मैंने इसको इसके पहले पार्ट से, ये आप पार्ट 2 कह सकते हो, और द हम्टी डम्टी सेट ये हमारा पार्ट 1 हो सकता है, और ये पूरा द से वॉल तक हमारा सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द सेंटेंस। तो द सेंटेंस में फ्रेज क्या कहलाएगा, फ्रेज द सेंटेंस का वो पार्ट है जो अदर पार्ट की जरूरत होगी अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं बता रहा हूं कि द सेंटेंस के दोनों पार्ट हैं, क्लॉज भी, फ्रेज भी। क्लॉज में ये अंतर है कि वो अपने आप को सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगा, कंप्लीट सेंस निकल पाएगा। बट फ्रेज भैया के साथ वो चीज नहीं है, क्योंकि बट नॉट कंप्लीट सेंस, क्यों, क्योंकि वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सेंस निकाल पा रहे हैं कंप्लीट सेंटेंस के पार्ट में होते हुए भी, तो वो क्लॉज भैया हो जाएंगे। और अगर वो सेंटेंस के पार्ट होते हुए भी अपना नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज भैया हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड आ गई, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। क्या हो गया, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। आइए हम इसको समझते हैं। तो हमारा पहला जो टाइप है, पहला टाइप वो हमारा क्या है, पहला टाइप है हमारा सिंपल सेंटेंस, जो कि सिंपल अपने दिखने में भी, जैसे आपको सिंपल ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी तरह से इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है। फिर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं,
फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, उसके बाद हमारा मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। क्या है ये? मिक्स्ड सेंटेंसेस। ये हमारे 4 हैं। तो इसका आप सीक्रेट बना लीजिए, कोड बना लीजिए SCCM, SSCM, ठीक है, SSCM। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा पहला स्लाइड है सिंपल सेंटेंस पे। किस पे है? सिंपल सेंटेंस पे। आइए इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं, राइट? तो देखिए, अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज, सिंपल सेंटेंस वो होंगे जिनके पास वन सब्जेक्ट होगा एंड अ प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा। और इट हैज ओनली वन मेन वर्ब, इसके पास सिर्फ एक मेन वर्ब होगा। तो क्या होगा भैया? एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट होगा, एक क्या होगा? ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर उसमें होगा एक मेन वर्ब होगी। क्या होगी? एक मेन वर्ब होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस हम उनको कहेंगे जिसमें 3 चीजें होंगी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मेन वर्ब। जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारा वर्ब हो गया जिसमें प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और ये मेन वर्ब ही है हमारी। और टू द मार्केट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? प्रेडिकेट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? प्रेडिकेट बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज समझ सकते हैं कि कैसे हमारा द सेंटेंस सिंपल स्ट्रक्चर बना है। कैसे बना है? तो वो आपने देखा, इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट होने चाहिए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एक मेन वर्ब, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में देखा। अब इधर देखते हैं, सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंस ये हमारा मेन वर्ब हो गया, अ प्रेयर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और आपको पता है वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? प्रेडिकेट बनाते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज कहाँ ढलता है? पश्चिम में, ठीक है। तो द सूरज हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सेट्स हमारा मेन वर्ब हो गया, इन द वेस्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में हमने देखा कि फिर उसके बाद हमारा वर्ब, उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके हमारा क्या बनाता है? प्रेडिकेट। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस में हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। इसमें द सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा और एक मेन वर्ब होगा। अगर ये 3 चीजें कहीं आपको मिल जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा सिंपल सेंटेंस। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे जिसका नाम है कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको हम? कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। तो a compound sentence is made up of 2 or more principal और main clause। देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक था, यहाँ पे क्या कह रहा है? ये बना होगा made up of 2 or more principal main clause। प्रिंसिपल मेन क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज क्या था? ये वो था जो अपना सेंस खुद निकाल लेंगे। सेंस कैसे निकलेगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, मतलब 2 चीजें होंगी, 2 बार आएंगे, सब्जेक्ट और क्या होंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। एक सेंटेंस इधर रहेगा, एक सेंटेंस उधर रहेगा, और ये किसी वर्ड से जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो इनका एक पूरा सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट होगा। लेकिन इसमें 2 क्लॉज आएंगे। कितने क्लॉज आएंगे? इसमें 2 क्लॉजेस आएंगे। एक क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट प्रेडिकेट कह सकते हैं, उसका खुद का कंप्लीट सेंस निकलेगा। सेकंड में भी ऐसे ही होगा, सेकंड पार्ट में भी क्या होगा? अपना खुद का एक क्लॉज बनाएगा जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और ये दोनों किसी ना किसी वर्ड से जुड़े होंगे, और इस तरह से हमारा बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ही वेयर रेड शर्ट एंड आई वेयर ब्लैक शर्ट। ये देखिए, ये हमारा एक अलग क्लॉज है, ये हमारा एक अलग क्लॉज है। ठीक है, तो ही ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये वेयर ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, और रेड शर्ट ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही वेयर अ रेड शर्ट, देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपना सेंस निकाल पा रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है, क्या हुआ है, लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, टू क्लॉजेस से बना होगा, जिसमें हमने ये देखा कि ये देखिए अब आई आ जाते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब ये हमारा क्या है, सॉरी वर्ब है, क्या है हमारा, वर्ब है, वर्ब है। ठीक है, और बाकी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। तो ब्लैक शर्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे ये बना, और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे बना, और उसके बाद ये हमारा क्लॉज टू हो जाएगा। और ही से लेके शर्ट तक, एक सेकेंड मैं इसको पूरा हटा के आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं कि क्लॉज 1 कौन है और क्लॉज 2 कौन है। और आपने ये तो देख ही लिया है ना कि किस तरह से हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बांटा। ये देखिए, ही से लेके ये हमारा क्लॉज 1 हो गया, आई से लेके ये हमारा क्लॉज 2 हो गया। और ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड से मैं पेन दूसरा ले लेता हूं ताकि आप समझ पाए। ये जो एंड भैया हैं, सॉरी ये जो एंड है ये हमारा क्या है, ये कनेक्टिंग वर्ड है, और ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, जब हम कभी दो चीजों को मिला के पानी और नमक को मिलाते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है। उसी तरह से जब हम दो क्लॉजेस को मिला लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वो है कंपाउंड सेंटेंस। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ही आई, ये यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। टू क्लॉज ज्वाइन टूगेदर बाय एंड, यहाँ पे टू क्लॉजेस जुड़ा हुआ है एंड से। बोथ द क्लॉजेस हैज देयर ओन सब्जेक्ट, उनका खुद का ओन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तभी तो वो क्लॉज हैं, उनके पास खुद का सेंस क्लियर कंप्लीट करने के लिए कैपेबिलिटी है, और खुद का सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तभी वो कैपेबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं, तभी वो अपना सेंस पूरा कर पा रहे हैं। तो ये चीजें तो होनी ही है। और दो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई ना सूत्रधार होना चाहिए ना। जब हम पानी और नमक को मिलाएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, तो उसको मिलाएंगे तभी तो बनेगा ना। तो ये दो क्लॉजेस को मिलाएंगे तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो ये एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को मिला रहा है। सच क्लॉज आर नोन एज प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल और मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में हमने क्या देखा, सिंपल सेंटेंस में हमने ये देखा कि ये बस एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और एक मेन वर्ब से बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद कंपाउंड में हमने देखा दो क्लॉज रहेंगे, हर क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। और ये आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए इनके पास अपना खुद का सब्जेक्ट होगा, एंड से ये जुड़े हैं, रहेंगे, किसी ना किसी चीज से जुड़ेंगे, और इनका खुद का सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, और इसको हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, वर्ब कह दिया तो सॉरी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स आ गया है, कॉम्प्लेक्स वर्ड ही कॉम्प्लेक्स है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ही। आइए देखते हैं वो क्या है। A complex sentence is made up of one main clause and one or more subordinate clause. A complex sentence is made up of one main clause and one or more subordinate clause. Subordinate clause क्या है और main clause क्या है, अभी हम जब clause की definitions को समझेंगे, उसके parts को समझेंगे, तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आइए तब से अभी हम देखते हैं
कि ये क्या होंगे वो देखिए। और मेन बात यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने होंगे, एक मेन क्लॉज होगा, ठीक है, और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। रमन कुक्ड फूड, रमन कुक्ड फूड व्हेन दे केम, ठीक है। रमन ने कुक्ड फूड किया, खाना बनाया जब वो आए। तो रमन कुक्ड फूड, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्लॉज 1 है, दे केम, ठीक है, ये क्लॉज 2 है, व्हेन दे केम, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से एक मेन क्लॉज दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज से। अब इसमें क्या दिक्कत है देखिए, इसमें दिक्कत ये बात की है कि इसमें अपना खुद का सब्जेक्ट नहीं है और एक फाइनाइट वर्ब नहीं है। नहीं तो ये भी क्या होता, एक क्लॉज हो जाता और दो क्लॉज मिलके और एक कोई भी हम एलिमेंट डाल देते, इसमें कोई भी एक वर्ड डाल देते जो इनको कनेक्ट करता, ये तो कंपाउंड हो जाते। तो कंपाउंड नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, इसमें कुछ चीज अधूरी रह जाएगी। क्या हो जाएगा, कुछ चीजें अधूरी रह जाएंगी। और अधूरी कैसे होंगी वो ऐसे समझिए कि इसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज होगा, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि जिसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, जो कि हम रमन कुक्ड फूड में देख रहे हैं। और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, व्हेन दे केम, व्हेन दे केम, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हेयर रमन कुक्ड एज अ मेन क्लॉज, हेयर रमन कुक्ड एज अ मेन क्लॉज ये है। व्हेन दे केम होम, व्हेन दे केम, व्हेन दे केम ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, विच डिपेंड ऑन मेन क्लॉज फॉर कंप्लीटिंग इट सेंस। तो देखिए रमन कुक्ड फूड ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। और व्हेन दे केम होम ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो रमन कुक्ड फूड ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा, व्हेन दे केम, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, मेन वर्ड पे डिपेंड होगा, मेन क्लॉज पे सॉरी डिपेंड होगा, अपने आप को सेंस निकालने के लिए पूरा। और इस तरह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स वर्ड था इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हमें ये समझने में, लेकिन थोड़ा सा आसान है, ट्रिकी है। आसान बनाने के लिए हमें इसको आसानी से समझना होगा, और ये समझेंगे आप लर्निंग विद अमित सिंह यूट्यूब चैनल पे ही। तो आसान भाषा में आप समझाता हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना होगा एक मेन वर्ब से और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से। मेन क्लॉज क्या करेगा, अपना खुद का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पास कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, या तो सब्जेक्ट या तो वर्ब या तो प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसके पास इस सेंटेंस में स्पेशली अगर मैं देखूं तो व्हेन दे केम, तो व्हेन दे केम तो इसमें वर्ब की कमी है, ठीक है, तो इसमें वर्ब की कमी है। तो इस तरह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो हमने देखा सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट बहुत ही सिंपल सेंटेंस बना देगा। कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉजेस होंगे जो कि अपना अपना खुद का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक वर्ड से वो जुड़ा होगा और वो द सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमने उसको लर्निंग विद अमित सिंह यूट्यूब चैनल में इजीली से अंडरस्टैंड कर लिया कि भैया इसमें एक मेन क्लॉज होगा, उस मेन क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा अपना खुद का, और उसके बाद एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो कि क्या करेगा, ये अपने आप को क्या कर पाएगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पाएगा, ये मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट करेगा तब उसका सेंस निकल पाएगा। इस तरह से हमारा बना। तो मिक्स सेंटेंस देखिए क्या होता है, आइए देखते हैं। मिक्स सेंटेंस कह रहा है दैट सेंटेंस वेयर कोऑर्डिनेट
एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज बोथ आर यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम कोऑर्डिनेट भी यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों क्लॉज का हम यूज करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मिक्स सेंटेंस में थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले मैं आपको क्या करता हूं, पहले मैं आपको क्या समझा देता हूं, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस समझा देता हूं। प्रिंसिपल क्लॉज अभी हमने देखा, प्रिंसिपल क्लॉज की हमें जरूरत कहां थी, प्रिंसिपल क्लॉज की हमें जरूरत थी किसमें, कंपाउंड में और मिक्स्ड में, और उसके पहले हमें कहां जरूरत थी, देखिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कंपाउंड में ये देखिए प्रिंसिपल और मेन क्लॉज आया है, कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है, मिक्स्ड में कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट आ रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें यहां पे हैं काइंड ऑफ क्लॉजेस में। क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज ये सब कहां पे यूज होने वाले हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस में। कैसे द सेंटेंस को हम क्लासिफाई करेंगे, तो वो उसके लिए हमें क्लॉज को समझना और उसके पार्ट्स को समझना, उसके टाइप्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल क्लॉज पे चलते हैं। तो पहला है हमारे सामने प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या कहता है, प्रिंसिपल क्लॉज is a clause which does not depend its meaning on another clause। ठीक, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, समझिएगा, इसे जरूरत नहीं है, इसे जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इसके पास 3 चीजें मतलब हैं। ठीक है, समझ रहे हो, भूखा कौन नहीं है जो खाना खा चुका है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, मेन प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ऐसे समझ लीजिए। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो किसी के पास क्यों जाएगा, वो उसका सेंस अपने आप निकल जाएगा, तो वही प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जहां पे आप ये देख पा रहे हैं जिसमें खुद का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, आई एट बनाना बिकॉज इट गिव कैल्शियम। आई एट बनाना, आई मेरा सब्जेक्ट है, एट वर्ब है और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। इट गिव्स कैल्शियम, तो इट ये मेरा प्रोनाउन हो गया जो कि मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ये मेरा वर्ब है, कैल्शियम ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। कभी कभी ये भी आता है ना कि मेन वर्ब में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे, क्या होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। तो प्रेडिकेट जहां आए तो आप ये समझ जाना उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, सॉरी। और उसके बाद ये देखिए, अमर नेवर टेल्स अ लाई बिकॉज ही इज ऑनेस्ट पर्सन। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है और प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या है। ओके, तो देखिए, अमर नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, तो यहां पे देखिए अमर हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। टेल्स क्या ये वर्ब नहीं है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और आसान भाषा में। अमर ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, टेल्स ये मेरा वर्ब हो गया, अलाइव, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा।
इसे अब किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसने खुद को एक्सप्लेन कर लिया है। ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट है, ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया हमारा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया क्योंकि इसके पास क्या है, वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमर टेल्स अ लाई, नेवर टेल्स अ लाई, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों कंपोनेंट हैं, तो इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। सीमा विल परचेज अ कार दैट इज ऑफ एक्सयूवी टाइप। ठीक है, तो सीमा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। परचेज्ड ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अकार ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या बनाया, प्रेडिकेट बना दिया। ठीक है, और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन के हमारा क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि सीमा विल परचेज अ कार, वो एक कार खरीदेगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, द काइंड ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस जिसमें हमारा ये 3 टाइप्स का होता है, जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल क्लॉज में हमने पढ़ा कि ये एक ऐसा क्लॉज होगा जो अपनी खुद की क्वालिटी को खुद एक्सप्लेन कर लेगा, खुद का सेंस निकालेगा। प्रिंसिपल क्लॉज इज द क्लॉज विच डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स मीनिंग ऑन अनदर क्लॉज, वो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे क्लॉज पे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए डिपेंड नहीं होगा। वहीं पे देखिए, आइए कोऑर्डिनेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या कह रहा है। अ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज मेड व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपको क्या करेगा, ये इक्वल क्या होगा, इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा। क्या रखेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा। मैं आ जाता हूं एक बार कंपाउंड सेंटेंस पे। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कह रहा है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन और मोर प्रिंसिपल मेन क्लॉज। प्रिंसिपल मेन क्लॉज है ये, ठीक। और उसके पहले हमने सिंपल देखा था, सिंपल में तो बस सिंपल सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होगा। कंपाउंड में कैसे, मेन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज के वजह से हमारा ये जो है सेंटेंस बन जाएगा। बस कंपाउंड में हमें क्या होगा, 2 प्रिंसिपल या मेन क्लॉज लेनी होगी। मतलब क्या है हमारा कहने का, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज हमारा क्या है वो देख लीजिए। प्रिंसिपल या मेन क्लॉज हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज ये कहता है कि मेरे पास खुद का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा और मैं अपने आप को क्या कर पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो कंपाउंड तो देखिए हमें समझ में आ गया कि ये क्या करेगा, कंपाउंड हमारा ये करेगा कि खुद की पहचान के लिए इसे किसी दूसरी सेंटेंस के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा। और इस तरह से हमने इसको भी समझ लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कह रहा था, वन मेन क्लॉज आएगा इसमें एंड वन ऑफ द अदर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, तो मेन क्या होता है वो हमने देख लिया, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्या होगा वो हम देखेंगे फिलहाल। उसके बाद हम मिक्स्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज पे आ रहा है, बन रहा है मिक्स सेंटेंस। तो हमें अब समझना होगा क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, लेट्स गो। A coordinate clause is made of when you connect two independent clause that are of equal importance। उन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल हो। ठीक है, they are connected by a coordinating conjunction।
वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अगर समझ लें तो कहीं ना कहीं हमारा ये काम हो जाएगा कि हम फाइंड आउट कर पाएंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अभी देखिए मैं आपको ग्रामर का सेशन करवा रहा हूँ और जैसे ही 5 या 6 चैप्टर्स हो जाएंगे हम हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो उसमें मैं आपसे पूछने वाला हूँ उस प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन होगा कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलूंगा? फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। क्या होगा? ध्यान में रखना होगा। तो आइए, ये क्या होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज जिनसे ये जुड़ते हैं, और ये दोनों जो हैं इक्वल होंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा वो देखिए। कैन यू रिमेंबर यूजिंग You can remember using the acronym fan boys। तो इसमें क्या है? for, and, nor, but, or, at, so। तो ये हमारा क्या है? ये एक कोड है, एक्रोनिम है, जिससे हम ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए यू आर हेयर, तो आप यहाँ पे हैं। ठीक है, फॉर, ये हमारा, ये देखिए फॉर, यहां से हमने लिया है डूइंग वर्क। तो अ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज मेड व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये क्या होंगे? खुद अपने आप पे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से में इक्वली जो अपने आप को वेटेज रखेंगे वो जुड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और इस तरह से हमारा बनेगा क्या? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या? दो टर्म्स एंड कंडीशन है, इक्वल इंपॉर्टेंस के दोनों होने चाहिए। दूसरी बात, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ने चाहिए, जिसमें हमने कितने देखे हैं? 7 देखे हैं। 7 में इसका क्या है? फैन बॉयज इसका है फॉर एंड नॉर, बट और एट सो। फॉर एंड नॉर, बट और एट सो। ठीक, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, यू कैन फीड द कैट और यू कैन वॉश द डिश। तो ये देखिए, यू कैन फीड अ कैट और यू कैन वॉश अ डिश, काम दोनों में करना है, इक्वल ही है दोनों, काम इधर भी है, काम इधर भी है, और ये जुड़ा किससे है? और से। तो और हमारा देखिए, दोनों एक पहली कंडीशन है, दोनों इक्वल होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। तो बेशक ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, और ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होने चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट है। अगर आपको हर एक में और वीडियो चाहिए और आपको एग्जांपल्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं और एग्जांपल्स आपको दे दिया करूंगा हर एक वीडियो में। ऑलराइट, तो किस तरह से आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज को समझा? दो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें, और वो चीज इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले कनेक्टिंग टू इंपॉर्टेंट क्लॉज जिनका इक्वल इंपॉर्टेंस हो, इक्वल वेटेज हो। सेकंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो जुड़े हों। तो ये पहली कंडीशन, और ये दूसरी कंडीशन याद करने के लिए ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, और ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, आई होप कि शायद मैं अपने काम में उसके बाद हम आ जाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। किस में आ जाते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? आइए देखते हैं।
तो हमने प्रिंसिपल और मेन क्लॉज में क्या देखा कि उसका खुद का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा और वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा अपने सेंस को बताने के लिए। कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होगा जिसमें दो क्लॉजेस इंपॉर्टेंट अपनी अपनी अहमियत रखेंगे और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। थर्ड है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, आइए देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज डिपेंड ऑन फॉर इट्स मीनिंग, ये डिपेंड होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड होगा, डिपेंड, ठीक है, फॉर इट्स मीनिंग ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होगा अपनी मीनिंग को बताने के लिए, ये समझाने के लिए, अपना सेंस दिखाने के लिए। द क्लॉज आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन by using if, since, as, when, although, while, after, before, until, because। ये जो है ये कंजंक्शन, कनेक्टिंग कंजंक्शंस इस प्रकार होंगे by using if, if से है यहां से और ये because तक है, ठीक है, कहां से है, if से लेके because तक है, if से लेके कहां तक है, because तक है। तो देखिए इफ, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, ठीक है, और बिकॉज, इस तरह से। आइए देखते हैं हमारे इस सेंटेंस में हमारा क्या है कंजंक्शन और इसको समझते हैं। द बॉय while he was waiting decided to read his book, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, डिपेंड करेगा इट्स मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। और मैं बार बार बता रहा हूं वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके प्रेडिकेट बनाएंगे। द बॉय वाइल ही वॉज वेटिंग, द बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेटिंग कर रहा है, वेटिंग, ठीक। डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया, टू रीड हिज बुक, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, टू रीड हिज बुक, ये किस पे, अब प्रिंसिपल क्लॉज पे ये डिपेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। कौन डिपेंड कर रहा है, टू रीड हिज बुक, ये जो टू रीड हिज बुक है ये क्लॉज है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है द से लेके वेटिंग तक पर, कि द बॉय वाइल ही वॉज वेटिंग, उसने डिसाइड किया कि वो किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ ले, इसका है ये द गर्ल हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टूड चढ़ी एट द टॉप ऑफ द हिल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और शी साइंड विस्टफुली, विस्टफुली मतलब बहुत ही उत्साहित से उसने साइन किया, अपने आप को एक्शन किया, ठीक है। तो ये शी साइंड विस्टफुली ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहे, क्या रहे, जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहे अपनी मीनिंग को बताने के लिए, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैं फिर से बता देता हूं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा अपने आप को बताने के लिए। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो रहेगा जिसमें दो सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंस रखेंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होगा क्लॉज का ऐसा चीज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होगा अपने आप को सेंस निकलवाने के लिए, अपना सेंस निकलवाने के लिए, ठीक है। और ये किस कंजंक्शन से जुड़े होंगे, इफ, सिंस, ठीक है, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, ठीक है। सेंटेंस का उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट सेंटेंस, दैट सेंटेंस वेयर कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब दोनों ही यूज होंगे तो वही हमारा क्या है, मिक्स्ड सेंटेंस है। क्या है ये हमारा, मिक्स्ड सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिक्स्ड सेंटेंस कहलाएगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है, जहां पे दो इक्वल बातें होंगी और वो किसी कोऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन से जुड़ा होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो है जिसमें क्या होगा कि हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत होगी खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या करने के लिए? खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। आइए इसमें देखते हैं। शी टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये देखिए, शी टोल्ड मी, ये एक है, वी आर गोइंग टू मार्केट, ये एक है। तो इस तरह से ये हमारा ये और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये दैट से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। बट हमारा क्या हो गया, एक ये देखिएगा, ये कंजंक्शन है ये, ठीक है, और इस तरह से ये हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू मार्केट, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा, ये व्हाट हैपेंड शी इज सिटिंग आइडल। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कि व्हाट हैपेंड शी इज सिटिंग आइडल, तो ये जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। व्हाट हैपेंड तो शी इज सिटिंग आइडल, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ये मेरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और ये दोनों मिलके जब ये बनाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, मिक्स्ड सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉज देयर टू हेल्प हिम बट गॉड नोज वाई ही रिफ्यूज्ड माई हेल्प। तो यहाँ पे भी देखिए एक क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इस तरह से ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाएगा, मिक्स्ड सेंटेंस बनाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझिएगा बार बार पॉज करके, तो इस तरह से आपको ये चीज एक्सप्लेन हो पाएगी। तो मैंने आपको क्या समझाया देखिए, वो देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, ये हमने लास्ट में छोड़ा था, क्लॉज समझा। क्लॉज हमारा क्या है, देखिए क्लॉज हमारा क्या है, क्लॉज है जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, वो हमारा क्लॉज है। ठीक है, और क्लॉज क्या करेगा, सेंटेंस का वो पार्ट है जो अपना क्या करेगा, सेंस खुद निकाल लेगा। और फ्रेज क्या होगा, अपना सेंस नहीं निकाल पाएगा, वो कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पाएगा, वो दूसरी चीज पे डिपेंड होगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। फिर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस हमने देखा, जो कि 4 तरह के होते हैं। एक सिंपल जिसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, वो सिंपल होगा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, देखिए कंपाउंड सेंटेंस, देखिए कंपाउंड सेंटेंस में हम एक चीज समझते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज होंगे, जो कि किसी ना किसी एक कंजंक्शन से जुड़े होंगे और दोनों क्लॉजेस की इक्वल वेटेज होगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज होगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से अटैच होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज उससे जो है मिलके एक सेंटेंस को फॉर्म करेगा और उस पे वो एज टू कंप्लीट इट्स सेंस डिपेंड होगा। मिक्स सेंटेंस क्या करेगा, मिक्स सेंटेंस वो है जो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसमें दोनों क्लॉजेस में इक्वल वेटेज होती है और वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होगा एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा जो कि प्रिंसिपल मेन क्लॉज से अटैच होगा, उससे अटैच होने के बाद ही उसका जो सेंस है वो पूरी तरह से निकल पाएगा। और फिर उसके बाद हमने काइंड ऑफ क्लॉजेस देखे, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो दोस्तों क्या आपको क्लॉज और फ्रेजेस में अंतर समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और बहुत सारे लोगों तक इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।